हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है करती हूँ आपके अपने चैनल हिस्ट्रीज अनटोल्ड पर। आज जिस राज्य के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे भारत का सबसे सुंदर और शांत राज्यों में गिना जाता है। सिरोही लिली के फूल भी सिर्फ इसी राज्य में देखने को मिलते हैं और सनाई हिरन भी सिर्फ इसी राज्य में पाया जाता है। यहाँ पर दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है। एक ऐसा राज्य जहां नहीं देखी जाती है बॉलीवुड की फिल्म। यहाँ के लोगों की खुद की अपनी डांस फॉर्म है जो पूरे भारत में फेमस है। भारत की सबसे सफल महिला बॉक्सर मैरी कॉम से लेकर मीराबाई चानू तक सभी का जन्म इसी स्टेट में हुआ और इस राज्य में स्थित है दुनिया का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की स्विट्जरलैंड कहलाने वाली मणिपुर राज्य के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि मणिपुर के रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन है 38 लाख के करीब। राज्य की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर को साउथ एशिया का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। मणिपुर के उत्तर दिशा में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पूर्व में म्यांमार और इसके पश्चिम में असम स्थित है। यहाँ के मूल निवासी मैते जनजाति के लोग जो यहाँ की घाटी क्षेत्र में रहते हैं मणिपुर मानी जाती है। सन 1956 में मणिपुर को भारतीय सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी और वहीं 1972 में इसे पूर्ण राज्य के रूप में इसे दर्जा दे दिया गया। मणिपुर का मतलब है मणियों यानी रत्नों की धरती और ये नाम इसकी सुंदरता के कारण दिया गया है। यहाँ बादलों से भरा आसमान और साफ और नीली झीलें और हरे भरे जंगल, मनमोहक वादियाँ, खूबसूरत से चाय के बागान, राष्ट्रीय उद्यान जैसे बहुत कुछ इस राज्य में प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण हर पर्यटक के मन को काफी सुकून देता है और इस राज्य की कला की भी अपनी अलग पहचान है। नेचुरल ब्यूटी को पसंद करने वाले लोगों के लिए ये जगह बेस्ट ऑप्शन के तौर पे रहती है। मणिपुर में 41% लोग हिंदू हैं और वहीं 41% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। राज्य में 9% लोग मुसलमान हैं। दोस्तों, यहाँ पर 30 प्रकार के जनजातियों का निवास है जिसकी वजह से उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं अलग अलग दिखाई देती हैं। इन राज्यों में प्रमुख किरियाओ, खोइबो, खारम, खमार, गंगटे, चौथे चीट, एमोल आदि शामिल हैं। इनका लाइफ स्टाइल भारत के बाकी राज्यों से एकदम हटके है। बाकी राज्यों से अलग मणिपुर का कल्चर, यहाँ के लोगों और उनका रहन सहन से लेकर खाने पीने के तौर तरीकों तक सब कुछ अलग है। इसीलिए मणिपुर को भारत का सबसे अलग और अनोखा राज्य माना जाता है। दोस्तों, इस राज्य के लोग म्यूजिक को पसंद करते हैं लेकिन इस राज्य के लोगों को बॉलीवुड की फिल्मों से कुछ ज्यादा ही नफरत है। तभी तो यहाँ साल 2000 के बाद से कोई भी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के रिबेल ग्रुप्स को बॉलीवुड फिल्में पसंद नहीं आती क्योंकि ये लोग हिंदी भाषा को पसंद नहीं करते हैं और इसी वजह से स्टेट में कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हो पाती। बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि इस राज्य को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाला ऑफ द इंडिया कहा। उन्होंने खुद इस बात को माना था कि अगर भारत की धरती पर कश्मीर के बाद कोई सबसे सुंदर जगह है तो वो है मणिपुर। मणिपुर भारत का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। यहाँ के 36% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। लेकिन एजुकेशन के मामले में भी मणिपुर काफी समृद्ध नजर आता है। आज के समय में मणिपुर की लगभग 77% आबादी शिक्षित है। आपको बता दें कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा महिलाओं का बाजार मणिपुर में ही है। इसे इमा किथेल वुमेन मार्केट के नाम से जाना जाता है और ये मार्केट 500 साल पुराना है जहां आपको महिलाओं के अलावा कोई भी नजर नहीं आएगा। इमा किथेल का मतलब है मदर मार्केट। ये मार्केट 16वीं शताब्दी से महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। कुछ छोटे स्टॉल के साथ शुरू हुआ था, बड़ा काफी सालों से चली आ रही है। मणिपुर में सबसे ज्यादा धान, गेहूं, मक्का, दालें और ऑयल सीड्स की खेती की जाती है। इसके अलावा अनानास, नींबू, केला जैसे फल और फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसे सब्जियों का उत्पादन भी यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ ही मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल लोग औषधि के तौर पर करते हैं। यहाँ काले चावल की खेती भी की जाती है और सबसे ज्यादा चावल की खेती करने वाला मणिपुर भारत का एकमात्र राज्य है। इस चावल को चाखाओ कहा जाता है। इसकी खासियत की वजह से इसे जीआई टैग भी मिल चुका है और इस राज्य के लोग इस चावल को काला सोना भी कहते हैं। इसके अलावा मणिपुर की अर्थव्यवस्था माइनिंग, पर्यटन पर निर्भर करती है और इस राज्य के हर एक जिले में अलग अलग काम किया जाता है।
किसी जिले के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो किसी जिले के लोग आभूषण बनाते हैं। यहाँ बनाए जाने वाली ज्वेलरी पूरे भारत में सपोर्ट की जाती है। साथ ही इस राज्य में बांस का कारोबार भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। मणिपुर को ऑर्किड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 500 प्रकार से भी ज्यादा प्रकार के ऑर्किड फूल मिलते हैं। वहीं मणिपुर की सबसे सुंदर फूल है सिरोही लिली। ये फूल बरसात के दौरान खिलता है और इसकी सुंदरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 1948 में लंदन की रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने इसे मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया। इस फूल की एक खास बात ये भी है कि पूरी दुनिया में ये फूल सिर्फ मणिपुर के अलावा और कहीं नहीं खिलता। मणिपुर को अगर स्पोर्ट्स के स्वर्ग कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि दुनिया के कई देशों में आज पोलो खेल काफी लोकप्रिय है। इस खेल की शुरुआत 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मणिपुर में ही हुई थी और दुनिया का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड इम्फाल पोलो ग्राउंड है जो इसी राज्य में स्थित है और 8 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग का खिताब जीतकर भारत का मान बढ़ाने वाली मैरी कॉम भी मणिपुर से ही है। इतना ही नहीं, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू की जन्मभूमि भी मणिपुर ही है। इसके अलावा यहाँ शरत, मुखना और हयांग तना जैसे लोकल गेम खेले जाते हैं। दोस्तों, मणिपुर के खाने की बात करें तो यहाँ चावल और मछली को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। मणिपुर के लोगों को चावल इतना ज्यादा शौक है कि यहाँ चावल से जूस बनाया जाता है और इस ड्रिंक को यहाँ सबसे पॉपुलर ड्रिंक माना जाता है। चागेम, पोंगमा और कोंगलोई मणिपुर की सबसे लोकप्रिय डिश है। इसके अलावा शिंगजू, पकानाम और एरकवा मणिपुर की खास डिशेज हैं। मणिपुर के खास डिशेज में पड़ोसी देश नेपाल और म्यांमार की कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि मणिपुर को लैंड ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। यशांग, शिजियो चरियोबा, लिगोमो चाकुवा, कांग चिकवा, कूट, गैंग नगई मणिपुर के प्रमुख त्योहार हैं। मणिपुर रासलीला के प्रमुख सबसे पॉपुलर डांस फॉर्म माना जाता है। इस ट्रेडिशनल डांस को पूरे भारत का सबसे फेमस और अनोखा डांस माना जाता है। मणिपुर में इस डांस को लेकर एक खास बात ये भी है कि इसकी ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान कृष्ण राजा भाग्यचंद्र के सपने में दिखाई दिए, जिसमें श्री कृष्ण ने राजा को आदेश दिया कि वो राज्य में रासलीला के प्रदर्शन का आयोजन करे। तभी से रास मणिपुर की सबसे पॉपुलर डांस फॉर्म बनी हुई है। संगाई हिरन मणिपुर की पहचान मानी जाती है। संगाई हिरन की एक ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ मणिपुर में ही पाई जाती है, इसीलिए इसे मणिपुरी हिरन के नाम से भी जाना जाता है और ये मणिपुर का राज्य पशु भी है। मणिपुर में संगाई हिरन फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है जो हर साल 31 से 30 नवंबर तक चलता है। इस फेस्टिवल को पहली बार 2010 में शुरू किया गया, जिसके बाद से ही इस स्टेट की सबसे पॉपुलर फेस्टिवल में शामिल हो गया। अब बात करते हैं मणिपुर के उन जगहों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं। मणिपुर में एक झील है जिसे भारत के पूर्वोत्तर झीलों में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहा जाता है। इस झील का नाम है लोकटक झील, जो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील है। ये इस झील को लेकर सबसे खास बात है कि ये एक ऐसी झील है जिसमें आइलैंड तैरती नजर आती है। झील में तैरने वाले इस आइलैंड को घुमरी कहा जाता है। ये दुनिया की इकलौती फ्लोटिंग झील है और झील पर दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क मौजूद है, जिसका नाम किबू लामजाओ नेशनल पार्क है। छोटे छोटे टापू को मिलाने के बाद इस नेशनल पार्क को बनाया गया है ताकि जानवर ठीक से नेशनल पार्क में रह सके। इसके अलावा कई बार इस पार्क को छोटा भी करना पड़ चुका है। इस पार्क में एक से एक पशु पक्षी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ब्लैक ब्राउन गोच, जंगल क्रो, ब्लू एंड ट्रेलियर, ब्लैक कोबरा, पाइथन सहित 1000 से भी ज्यादा पशु पक्षी शामिल हैं। मणिपुर में सबसे ज्यादा चाय के बागान है। आप उखरुल के चाय के बागान घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा जुको वैली, विलोंगकुलैन, सेंड्रा आइलैंड, श्री गोविंद मंदिर और वार सेमेंट्री जा सकते हैं। और अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आप थौबल शहर या चंदेल जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप मणिपुर में कैसे जा सकते हैं। लगभग हर स्टेट से यहाँ जाने की सुविधा दी गई है। मणिपुर में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट बना हुआ है।
राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि मणिपुर राज्य के बीचों बीच स्थित है। ट्रेन द्वारा मणिपुर जाने के लिए आपको नागालैंड के दीमापुर के रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, जहां से इम्फाल की दूरी लगभग 215 किलोमीटर है। आप स्टेशन पर उतरकर बस या अन्य किसी साधन के द्वारा मणिपुर आसानी से पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि मणिपुर घूमने का बेस्ट मौसम सर्दियों का माना जाता है, क्योंकि उस दौरान यहाँ का मौसम घूमने के लिए अच्छा होता है। चलिए अब आपको बता दें कि आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मणिपुर की एक ट्रिप के आप अगर 7 से 8 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपको 15 से 20 हजार का खर्च होगा, जो कि काफी सस्ता है। दोस्तों, ये था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का खूबसूरत राज्य मणिपुर। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। अगर आपसे कोई मणिपुर से है या नॉर्थ ईस्ट से है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप ये शहर कभी विजिट किया है तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।